प्रश्न स्थैतिक उत्सर्जक कौन सा है? तो ये है दिष्टकारी। अगला प्रश्न है सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर पोल रोटर किस प्रकार का होता है? तो ये होता है मुख्य ध्रुव रोटर। अगला प्रश्न है मोटर नियंत्रक का सरलतम रूप क्या है? तो ये है टॉगल स्विच। अगला प्रश्न है किसमें अधिकतम शक्ति हस्तांतरण की स्थिति प्राप्त करना वांछित नहीं है? तो ये है विद्युत परिपथ में। अगला प्रश्न है एपिटैक्सियल ग्रोथ बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है एक सबस्ट्रेट पर बहुत पतली सिंगल क्रिस्टल परत। अगला प्रश्न है स्टील के खंभे आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयोग किए जाते हैं क्योंकि इनमें अधिक यांत्रिक शक्ति होती है और इनका जीवन लंबा होता है। अगला प्रश्न है अगला एक और कारण है यह कम जगह घेरते हैं और बेहतर रूप देते हैं और मजबूती से सालों साल चलते हैं, जिसके कारण हम स्टील के खंभों का ट्रांसमिशन लाइनों के लिए प्रयोग करते हैं। प्रश्न कमरे के तापमान पर सिलिकॉन की तुलना में जर्मेनियम के आंतरिक वाहक सांद्रता अधिक क्यों होती है? क्योंकि जर्मेनियम में ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन से कम होता है। अगला प्रश्न है तांबे के कंडक्टर का आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसका जीवन काल लंबा और उच्च चालकता होती है। अगला प्रश्न घूर्णन मशीनों में अनिच्छा वाला घूर्णन उपस्थित होता है जब कार्यशील एमएमएफ द्वारा देखी जाने वाली अनिच्छा भिन्न होती है। अगला प्रश्न डीसी मोटर में विंडेज लॉस किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है आर्मेचर गति के वर्ग के। अगला प्रश्न है इंटरपोल वाइंडिंग को किस में जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। अगला प्रश्न है जब तक किरचॉफ के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता तब तक किसी भी नेटवर्क रेखीय या गैर रेखीय, सक्रिय या निष्क्रिय, समय भिन्न या परिवर्तनीय पर लागू होता है। तो ये होता है टेलजेन के प्रमेय। अगला प्रश्न है फुल लोड रनिंग कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर की स्लिप क्या होती है? तो ये होती है 0। प्रश्न है कंट्रोल पैनल पर प्रयुक्त होने वाला सबसे सरल विद्युत संकेतक कौन सा होता है? तो ये होता है प्रकाशक बल्ब। अगला प्रश्न है यदि मोटर के चलने के दौरान डीसी शंट मोटर का क्षेत्र खोल दिया जाता है तो क्या होगा? तो ये मोटर खतरनाक रूप से तेज गति प्राप्त करेगी। अगला प्रश्न डीसी कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर क्यों दिए जाते हैं? ताकि होल्ड ऑन कॉइल से बहने वाली धारा को प्रवाहित नहीं करने के लिए भले ही फील्ड करंट बदल जाए। अगला प्रश्न है यदि एक निश्चित लंबाई में एक निश्चित मात्रा की बिजली का संचार किया जाना है तो आवश्यक कंडक्टर का भार वोल्टेज और वर्ग और भार के पावर फैक्टर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगला प्रश्न शक्ति संचारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर में कौन से गुण होने चाहिए? तो इसके लिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए, यह वजन में हल्का होना चाहिए और भंगुर नहीं होना चाहिए और इसकी कम लागत और उच्च तन्यता ताकत होनी चाहिए ताकि जो है शक्ति संचारण में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। प्रश्न है डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये शंट का होगा उच्च और आर्मेचर प्रतिरोध होगा निम्न। अगला प्रश्न है व्हीटस्टोन ब्रिज से किसे नापा जाता है? तो ये प्रतिरोध को नापा जा सकता है। अगला प्रश्न है कौन सा सर्किट ज्यादातर एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है कॉमन एमिटर सर्किट क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज और करंट गेन होता है। अगला प्रश्न नो लोड की स्थिति में ट्रांसमिशन लाइन में करंट किसके कारण होता है? तो ये होता है रेखा की धारिता के कारण। अगला प्रश्न है एक नेटवर्क में 10 नोड और 17 शाखाएं होती हैं, विभिन्न नोड जोड़ी वोल्टेज की संख्या क्या होगी? तो ये होगी 45। अगला प्रश्न क्रिस्टल संरचना में दोष का परिणाम क्या होता है? तो ये होता है गतिशीलता की कमी। अगला प्रश्न एक लघु परिचालित आयताकार कुंडली गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आती है और कुंडली एक ऊर्ध्वाधर तल में रहती है और बल के लंबवत अक्षैतिज चुंबकीय रेखाओं को काटती है। इसमें किस प्रकार का त्वरण होगा? तो ये होगा स्थिर त्वरण।